BS6 का पटना में कोई ऐसा वर्कशॉप नहीं है जो गारंटी लेके हम BS6 की गाड़ियों को बनाएंगे। पटना में ऐसा कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी ऐसे वर्कशॉप में नहीं है जिसके पास इस लेवल का इक्विपमेंट। कोई भी कस्टमर आता है, बुलेट हो या कोई भी अदर कंपनी का, जितनी भी बाइक हो, ऐसा नहीं कि एक कंपनी, सब कंपनी के हम लोग काम करते हैं। और BS6 जो भी काम करेगा, जिसके पास मशीन हो, स्कैनर हो, लैपटॉप हो, वो हर गाड़ी का काम कर सकता है। हमारे पास हर चीज़ की सुविधा है और हमारे को टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे पास सारा सिस्टम रखा हुआ है। कुछ भी फॉल्ट होता है तुरंत हम सिस्टम देख करके बता देते हैं कि हाँ ये सामान चेंज है। शोरूम में इतना कस्टमर के पास टाइम नहीं हो पाता, वो शोरूम जाए एक गाड़ी के लिए दिन भर टाइम दें। लगा हुआ है मशीन, इसके इंजेक्टर का मशीन जो क्लीनिंग होता है, जो इंजेक्टर ख़राब हो तो क्लीनिंग करके इसमें रिपेयरिंग करते हैं। होता है ना, तो हम इसमें इसको सफाई करते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अभी हम कंकड़बाग काठी फैक्ट्री के कार हब कार सर्विस सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ बाइक्स हो, कार हो, मारुति से लेके मर्सिडीज़ तक हर तरह की गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका वर्कशॉप है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार से लेके बाइक तक हर चीज़ की सर्विसिंग की जाती है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ स्टैंड्स पे कुछ बाइक रखे हैं जो शायद सर्विसिंग के लिए हैं। उनके सर्विस सेंटर में हर तरीके की मशीनें नज़र आ रही हैं जो शायद इस कार्स और बाइक्स की सर्विसिंग में यूज़ की जाती होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ सर्विसिंग के लिए अभी भी ये रैंप्स पे बाइक्स रखी हैं। हम बात करते हैं किसी से और पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ बाइक्स की सर्विसिंग की जाती है। आप हमें बताएंगे कि इसको जिस पे ये बाइक्स रखे इसको क्या कहते हैं? ये लिफ्ट है मैम, लिफ्ट पे मतलब काम होता है, जैसे गाड़ी को ऊपर उठाना बैठाना उस पर काम होता है। इसमें अच्छा सुविधा होता है, काम करने में अच्छा बेनिफिट लगता है जी। जैसे गाड़ी को ऊपर लिए नीचे का कुछ खोलना हो, ज़मीन पे रख के नहीं, इस पर सुविधा अच्छा है मतलब खोलने का। जी। और किस तरीके की जो आधुनिक मशीन्स हैं जो कार और बाइक्स की सर्विसिंग में यूज़ होती हैं, क्या क्या यहाँ पे मशीन्स है जो यहाँ यूज़ करते हैं आप? हमारे पास मैम स्कैनर है, लैपटॉप आता है स्कैनर, इसके अंदर मतलब वायरिंग सब BS6 इंजन सब आ चुका है और कोई बाहर का मैकेनिक टेक्नीशियन कुछ नहीं बता सकता कि इसमें क्या फॉल्ट हो। जब तक हम इसके अंदर स्कैनर नहीं लगाएंगे, लैपटॉप नहीं लगाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या फॉल्ट है। और टोटल सामान हमारे पास मशीन है, जैसे इंजेक्टर फ्यूल ख़राब होता है तो हमारे पास वहाँ मशीन लगा हुआ है। मशीन के ज़रिए हम पहले रिपेयर करते हैं, वो रिपेयर हो जाता है। और नया तो दाम बहुत महंगा आता है, 3000 4000 का, तो रिपेयरिंग में 400 500 600 रुपये लगता है। प्लग जो ख़राब होता है वो 150 200 का बाहर का आता है। हमारे यहाँ उसका भी मशीन लगा हुआ है, वो सब सुविधा है उपलब्ध कि जो कस्टमर आता है अगर सर्विस के लिए भी अगर 5% 10% जो उसको डिस्काउंट मिलता है, सामान में भी उसका बचत होता है यहाँ पे। जी। तो आप कोशिश करते हैं, आप सिर्फ कार और बाइक की सर्विसिंग नहीं करते हैं, आप अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखते हैं, उनके भी बजट का ख्याल रखते हैं। और किस तरीके से यहाँ पे मैंने देखा अभी बाहर की कार की भी सर्विसिंग हो रही थी, तो उसको लेकर क्या ऐसे मशीन्स हैं, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को? सर्विस है मैम, बाइक का जो है, बाइक पे कोई भी कस्टमर आ रहा है, अभी हमारे ऊपर ऑफर चल रहा है हमारी कंपनी में। कोई भी कस्टमर आता है, बुलेट हो या कोई भी अदर कंपनी का, जितनी भी बाइक हो, ऐसा नहीं कि एक कंपनी, सब कंपनी के हम लोग काम करते हैं। और BS6 जो भी काम करेगा, जिसके पास मशीन हो, स्कैनर हो, लैपटॉप हो, वो हर गाड़ी का काम कर सकता है। हमारे पास हर चीज़ की सुविधा है। पटना में शायद ऐसे कोई और सर्विस सेंटर मैंने नहीं देखे हैं जहाँ कार और बाइक दोनों की सर्विसिंग की जाती है। ये पहला सर्विस सेंटर है पटना का ऐसा? हाँ मैम, क्योंकि हमारे यहाँ कार का पहले था और बाइक का भी अभी है। कार का भी होता है और बाइक का भी होता है, दोनों का होता है। सेम कार के जैसे कार में भी वही सेम उपलब्ध है और बाइक में भी वही है। जी। और यहाँ पे जैसे कि सर्विस सेंटर में जब कोई अपने कार बाइक्स लेकर आते हैं तो लगभग कितने समय में काम हो जाता है? आप सर्विसिंग करके बाइक कार उनका ठीक करके उन्हें वापस लौटा देते हैं कस्टमर्स को? बाइक में अगर नॉर्मल सर्विस हो 1 से 1.5 घंटा में हो जाता है। अगर बड़ा काम हो, क्लच प्लेट चेंज करना हो या इंजन का कुछ काम लग गया, उसमें आधा दिन तो जाता ही है, इतना समय जाता है। अगर छोटा मोटा सर्विस के लिए आया हो तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर काम हो जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, और जगह सर्विसिंग के लिए जब कार बाइक जाते हैं तो 4-5 दिन तक वहीं पड़े रहते हैं, काम जल्दी नहीं होता है, लेकिन आप कुछ घंटों में ही करके काम दे देते हैं। तो उसके लिए तो बड़ी स्टाफ की टीम भी होगी यहाँ पे? जी मैम, यहाँ पे बड़ी स्टाफ की टीम है और बाहर 4-5 दिन लगता है, इसलिए क्योंकि उसका पास जो टेक्नीशियन नहीं रहता, वैसा ढंग का कोई मशीन नहीं है।
हमारे पास अगर ऑल गाड़ी का काम कर रहे हैं तो ऑल गाड़ी के जैसा हमको हमारे पास सारा सिस्टम रखना होगा, क्योंकि हर कंपनी में हर जैसा सिस्टम नहीं होता है। वो अगर कुछ सेंसर बदल रहा तो लोग को पता नहीं चलता कि हम किस आधार पे काम करें, इसके लिए उनको टाइम लगता है। काम तो वो भी करता है पर उनको टाइम लगता है, और हमारे को टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे पास सारा सिस्टम रखा हुआ है। कुछ भी फॉल्ट होता है तुरंत हम सिस्टम देख करके बता देते हैं कि हाँ ये सामान चेंज करो। मशीन लगा हुआ है, इधर इंजेक्टर का मशीन लगा है, ये फ्यूल इंजेक्टर आता है ना पेट्रोल का, वो मशीन ये लगा हुआ है। मशीन इस पर इंजेक्टर का मशीन जो क्लीनिंग होता है, जो इंजेक्टर ख़राब हो वो क्लीनिंग करके इसमें रिपेयरिंग करते हैं। और इधर लगा हुआ है मैम इधर प्लग, प्लग खराब होता है ना तो हम इसमें इसको सफाई करते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। अगर चेंज करने के लायक हो तो ही चेंज करते हैं, ऐसा ही नहीं कि हम खोलें कुछ प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत तो इसके अंदर क्लीनिंग इसके अंदर जाता है, वैक्यूम के द्वारा केमिकल लगता है इसके अंदर, वो सफाई हो जाता है प्लग व्लग। अभी हम बाइकमैन सर्विस सेंटर के ओनर रणवीर सिंह जी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पटना में इतने सारे सर्विस सेंटर्स हैं बाइक के, फिर भी कस्टमर्स को यहीं क्यों आना चाहिए। सबसे पहले तो मैडम BS6 का पटना में कोई ऐसा वर्कशॉप नहीं है जो गारंटी लेके हम BS6 की गाड़ियों को बनाएंगे, क्योंकि उसके पास ऐसा इक्विपमेंट नहीं। जितने भी अब BS6 में गाड़ियाँ हैं टोटल साइलेंसर बेस है, उसमें बिना स्कैनर कंप्यूटर लगाए लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाता, उन लोगों के पास नहीं है। शोरूम में इतना कस्टमर के पास टाइम नहीं हो पाता वो शोरूम जाएँ एक गाड़ी के लिए दिन भर टाइम दें। यहाँ हमारे पास क्या है कि टोटल इक्विपमेंट है, आते हैं कस्टमर इमीडिएट उसको डायग्नोसिस बताते हैं कि ये आपके गाड़ी में ये खराबी है, हम उनको दिखाते हैं और इमीडिएट उसका सॉल्यूशन हम देते हैं कस्टमर को। पटना में ऐसा कोई भी आप देख लीजिए किसी भी ऐसे वर्कशॉप पे नहीं है जिसके पास इस लेवल का इक्विपमेंट हो। तो ये हम लोग हमारे कस्टमर इसलिए सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो कम से कम टाइम में इनको बना के हम गाड़ी देते हैं, ये कारण जी। अभी हमने बाइकमैन सर्विस सेंटर के ओनर रणवीर सिंह जी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि उनके पास जो इक्विपमेंट्स है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं जो कि पूरे पटना में किसी और भी सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि पटना में लोग इन्हीं के सर्विस सेंटर में अपनी बाइक की रिपेयरिंग सर्विसिंग के लिए आते हैं, क्योंकि ये कम से कम समय में कस्टमर्स का कम से कम खर्चा कराकर उनकी बाइक उन्हें बना कर देते हैं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़।